मैं चंद्रभूषण तिवारी, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं शास्त्रीय प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों को यह बताना चाहूँगा कि आज के समय में मनोप्रणीत मनुस्मृति क्यों आवश्यक है, मनुस्मृति का क्या महत्व है, मनुस्मृति का हमारे समाज पर क्या प्रभाव है, किन कारणों से आज भी मनुस्मृति हमारे समाज और संस्कृति में व्याप्त है। इस संदर्भ में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि मनुस्मृति आवश्यक क्यों है, मनुस्मृति की विशेषताएं क्यों हैं। आज के वैश्वीकरण युग में भी मनुस्मृति हमारे पाठ्यक्रमों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। उसका प्रयोजन क्या है, उससे लाभ क्या है, इस संदर्भ में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं छात्रों को यह अवगत कराना चाहूँगा कि मनुस्मृति, मनुप्रणीत स्मृति शास्त्रों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्राचीन है। इन स्मृति शास्त्रों से हमारा आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित सभी अपने अपने स्थान पर सम्यक रूप से संचालित किए जाते हैं। इसीलिए इसे धर्मशास्त्र की, इसे स्मृति शास्त्र की आज आवश्यकताएं हैं। क्योंकि वर्तमान युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि मूल जाति और अन्य अवान्तर जाति भी श्रुति स्मृति व्यवहारानुसार मूल रूप से जन्म से ही होते हैं और शास्त्रोक्त संस्कार आचार विचार के पालन से वे विशेष कार्यकारी और प्रभावशाली होते हैं। ब्राह्मणों को अपनी जाति की सुरक्षा करने के लिए एवं संपूर्ण द्विजातियों की ओर विशेषकर शुद्ध कुलीन ब्राह्मणों का व्रत बंध संस्कार संस्था अनुसार ही होते हैं। अपनी इच्छा से शिक्षा या शिखा काटना, स्नान एवं संध्योपासन, ब्रह्मयज्ञ इत्यादि का वर्णन इस मनुस्मृति शास्त्र में सम्यक रूप से चर्चा की गई है। जैसा कि जातियों को होटल में खाना नहीं खाने चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मत्स्य या अन्य वर्जित वस्तुओं का सदैव ही त्याग करना चाहिए। इसकी जानकारी हमें इसे मनुस्मृति से प्राप्त होती है। आचार विचार की पालन में असमर्थ किंतु ब्राह्मण व्यवस्था में आस्था रखने वाले ब्राह्मणादि वर्ण के व्यक्तियों को राजा से रंक सबको ही सन्मार्ग में चलने के लिए यह स्मृति शास्त्र ज्योति समान हमें प्रेरित करता है। अल्पकाल में यह धर्मशास्त्र हमें प्रेरित करता है कि सन्मार्ग पर, सत्य मार्ग पर सदैव चलना चाहिए, न कि
इस मनुस्मृति ग्रंथ में अग्नि संस्कार की पूर्ण व्याख्या की गई है। इस संस्कार के लिए भी अवस्था आ पड़ने पर भी देह त्याग करने वाले व्यक्ति को और क्रिया न करने वाले व्यक्ति को भी आवश्यकता अनुसार सब प्रायश्चित गोदनादि करके शुद्ध करा के कर्म करना चाहिए। अर्थात शुद्ध कर्म, शास्त्रीय कर्मों का वर्णन भी हमें इन स्मृति शास्त्रों से प्राप्त होता है, इसलिए स्मृति शास्त्र आवश्यक है। अध्ययन, आचार विचार, शिखा सूत्र धारण, नित्य स्नान, संध्योपासन, तर्पण, भक्ष्याभक्ष, पेय अपेय, गम्य अगम्य, कार्य अकार्य इत्यादि के शास्त्रीय नियमों का यज्ञ शक्ति पालन न करने वाले, होटल चलाने वाले, असवर्ण स्त्री ब्याहने वाले या रखेल स्त्री रखने वाले, वर्णाश्रम धर्म मर्यादा के पूर्ण विरोधी, राजनीति में सक्रिय रूप से लगने वाला, धर्म अर्थ काम मोक्ष का परित्याग करने वाला, अर्थ काम प्रायण दामाद भांजा को ऋत्विक नहीं बनाना चाहिए। अर्थात इस स्मृति शास्त्र में यह निश्चित किया गया है कि यज्ञादि कार्यों में अपने जमात्री, भांजा इत्यादि को ऋत्विक नहीं बनाया जाए और वर्णाश्रम धर्म के द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चत्वारि पुरुषार्थ है उनको बाधित न करते हुए उनकी रक्षा की जाए। अर्थात हम जानते हैं कि ये चत्वारि जो पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन्हीं के प्राप्ति के लिए इन धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया जाता है एवं सत्मार्ग से, सत्कर्म से, यज्ञादि कर्मों से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, इन पुरुषार्थ पर विजय प्राप्त हो सकता है। इसलिए सत्कर्मों की जानकारी के लिए, हमारी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए इन स्मृति शास्त्रों का अध्ययन परम आवश्यक है। स्वेच्छा से जानबूझकर जो त्याज वस्तुओं का, जैसे लहसुन, प्याज, गोबर छत्ता, मुर्गा का जो भक्षण करते हैं, उनके हाथों से तैयार किए भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह मनुस्मृति में निषेध किया गया है। उससे दान भी नहीं लेना चाहिए। अर्थात जो नीच वृत्तियों से अपनी जीविका को चलाते हैं, उस व्यक्तियों के यहाँ न भोजन करनी चाहिए और न उनका दान लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मदिरा पीने वाले, मदिरा बेचने वाले या नमक बेचने वाले, दूध दही बेचने वाले ब्राह्मण के यहाँ भोजन ग्रहण न करें
कि वे शास्त्र के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार निंद माने जाते हैं एवं ब्राह्मण द्वारा विवाह मर्यादा का उल्लंघन करने वाले विधवा या साधवा पर स्त्री ब्याह करके उसे उत्पन्न संतान वैदिक जप तप होमादि ब्रह्म कर्म में ब्राह्मण के रूप में वृत्त होने के लिए उपयोग माने जाते हैं, अर्थात ये लोग योग्य नहीं होते हैं जो विवाह आदि संस्कारों का उल्लंघन करते हैं। अर्थात इस स्मृति शास्त्र में ही 16 संस्कारों का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। इन 16 संस्कारों के बहिष्कार करने वाले व्यक्तियों के यहाँ द्विज भोजन न करें, इनके दानों को ग्रहण न करें, क्योंकि समाज में पतित होते हैं, बहिष्कृत होते हैं। इनके द्वारा वैदिक जप तप होमादि कर्म भी नहीं कराया जाए। ठीक उसी प्रकार कहा गया कि अपने से नीच जाति के पुरुष से ब्याहने वाली, पुनर्विवाह करने वाली स्त्रियां तो शास्त्र में अत्यंत निंदित मानी जाती है। इसलिए इन सब बातों की जानकारी के लिए मनु निर्मित मनुस्मृति ग्रंथ का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक विधि व्यवस्थाओं, यज्ञादि कर्मों के लिए जो नियम आदि बनाए गए हैं, उन सब का इस स्मृति शास्त्र में व्याख्या की गई है। अपने ब्रह्मणादि जाति की पालन या विचार रखने वाले को यज्ञादि ब्रह्म कर्म में सम्मिलित होना उचित नहीं है। खान पान के शास्त्रोक्त नियम की भी यथाशक्ति पालन करनी चाहिए। अर्थात मनु स्मृति के द्वारा भक्ष का जो नियम बनाया गया है, उन नियमों का पालन करना इस मनुस्मृति के अध्ययन से संभव है। इसलिए आज भी मनुस्मृति का अध्ययन परम आवश्यक है कि इसके अध्ययन के पश्चात ही हमारी सभ्यता और संस्कृति अक्षुण्ण बनी रहती है। ब्राह्मणत्व जाति की पालन करने में किसी प्रकार के विचार न रखने वाले को याजनादि ब्रह्म कार्य सम्मिलित होना उचित नहीं होता है। अर्थात वैसे ब्राह्मण को यज्ञादि कार्य से निष्कासित किया जाए जो ब्राह्मणों के कर्म संध्योपासना, स्नान, गायत्री जप का पाठ नहीं करते हो। कि ब्राह्मणों के लिए संध्यापासन, गायत्री जप, स्नान एवं विद्याध्ययन परम आवश्यक है। कोई ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हो, फिर भी विद्या से रहित हो, तो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं होता है, वो तो शूद्र के समान हो जाता है। इसी प्रकार इस स्मृति शास्त्रों से यह जानकारी मिलती है कि किस वर्ण को कौन सा काम करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। इस सब की जानकारी स्मृति शास्त्रों में पाई जाती है, जिससे इसका अध्ययन आवश्यक है। शुद्ध कुलीन समान वर्ण के ब्राह्मणों को
परस्पर में परिचय बढ़ाकर अनाचारी शुद्ध ब्राह्मणों से रोटी इत्यादि का संबंध करना चाहिए। अर्थात वैवाहिक कर्मों में मनु का निर्देश है कि जो शुद्ध शास्त्रोक्त ब्राह्मण हो, शास्त्र के अनुसार जो ब्राह्मण हो, उसी के साथ वैवाहिक संबंध अर्थात अपनी पुत्री की विवाह आदि करना चाहिए। जो इससे इतर हो, जो इससे अलग हो, अर्थात जो अपने संस्कारों से संस्कारहीन हो, वैसे ब्राह्मणों के यहाँ संबंध नहीं करना चाहिए, विवाह आदि कार्य नहीं करना चाहिए। सपिंड कन्या विवाह, सगोत्र कन्या विवाह, समान प्रवण कन्या विवाह और मातृगोत्र कन्या विवाह का भी मनुस्मृति में निषेध किया गया है। अर्थात यदि किसी कन्या का विवाह संबंध करना हो तो सगोत्री में नहीं किया जा सकता है। इसका मनु जी ने अपने स्मृति शास्त्र में विवाह प्रकरण के अंतर्गत विरोध जताया है। एवं मनु के मतानुसार इस कन्या के माता का गोत्र हो तो भी वहाँ प्रणय आदि कार्य नहीं किए जाए। इसलिए विवाह आदि संस्कारों में मनु जी ने जो अपनी व्याख्या की है कि सगोत्री के साथ विवाह न हो, पुत्री के माँ के गोत्र वाले से विवाह आदि का न हो, तो आज भी मान्य है। आज भी इन्हीं सिद्धांतों पर विवाह आदि कार्य संपन्न होते हैं। वेद, ब्राह्मण, गाय, पिता, माता, ज्येष्ठ भ्राता, गुरु, पुरोहित, साधु, सज्जन, आस्तिक, कुल वृद्धों के प्रति शास्त्रानुसार समुचित सम्मान भी करते रहना चाहिए। इस मनुस्मृति में जो व्यवहाराध्याय का वर्णन किया गया है, उस व्यवहाराध्याय में यह निर्देश दिया गया है कि द्विज वेद की रक्षा करे, ब्राह्मण की रक्षा करे, गाय की रक्षा करे, माता पिता को सम्मान दिया जाए, उसकी रक्षा होनी चाहिए। गुरु, पुरोहित, सज्जन व्यक्ति या साधु व्यक्तियों को भी रक्षा आस्तिकों के द्वारा कराई जाए, क्योंकि हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो आस्तिकों का अध्ययन करती है, सत्य का अध्ययन करती है, नास्तिक और असत्य का अध्ययन नहीं करती है। इन्हीं सब विचारों बताओं को जानने के लिए मनुस्मृति का अध्ययन आज के समय में भी आवश्यक है, क्योंकि इसके अध्ययन बिना हम इसके प्रतिपादन में सफलीभूत नहीं हो सकते हैं। अतः आज के समय में इस मनुस्मृति का अध्ययन आवश्यक है। इसके अध्ययन के द्वारा ही हम सत्कर्मों को कर सकते हैं। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी लौकिक उन्नति के लिए, स्वर्ग अथवा मोक्ष के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। मनु का मत है कि कोई व्यक्ति
संन्यास ग्रहण नहीं किया है, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आश्रम में निवास कर रहा है, तो भी उसे लौकिक उन्नति के लिए, मोक्ष के प्राप्ति के लिए सदैव सत्कर्म करना चाहिए, न कि दुष्कर्म। स्त्रियों को भी पति के धर्म कार्य, अर्थ कार्य में पूर्ण सहयोग करनी चाहिए, जैसा कि मनुस्मृति में वर्णन है। अर्थात स्त्रियों के लिए पति सेवा ही परम धर्म मनु ने बताया है, जो इसे सृष्टि के आरंभ से आज तक विद्यमान है, पाया जाता है, जिसकी एक अलग महत्ता है। मनुस्मृति से आत्मगौरव की रक्षा करते हुए अन्यायी, अधर्मी, अनाचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी इत्यादि के प्रति आत्मसमर्पण करने से बचकर अपने धर्म, न्याय, परिश्रम की कमाई से संतोष करते हुए न्याय मार्ग से अंत्योति के लिए प्रयास करना चाहिए। अर्थात सत्कर्मों से ही उन्नति का प्रयास करना चाहिए, न कि दुष्कर्मों से। चोरी, चंडाली इत्यादि का मनुस्मृति में विरोध किया गया है, निषेध बताया गया है। अतएव मनु का मत है कि न्याय मार्ग से अर्थ की वृद्धि की जाए, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी इत्यादि का दमन किया जाए, उनका सहयोग नहीं किया जाए, एवं धन बल, जनबल के रहने पर यज्ञादि कर्म, दान पुण्य, तीर्थव्रत, कथा पुराण अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा होती है। सदैव ही परोपकारी प्रवृत्ति रखना चाहिए, क्योंकि परोपकार ही धर्म है। दूसरों का कल्याण करना, दूसरों का, निर्धनों का, निर्बलों को मदद करना, सहयोग करना ही हमारा धर्म है, क्योंकि कहा गया स्मृति में कि अहिंसा परमो धर्म, तो हिंसा ही परम धर्म है। अतः अहिंसा के तरफ मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए, न कि हिंसा के तरफ। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्मृति शास्त्र में मनुस्मृति का अत्यंत व्यापक स्थान है, और आज के समय में भी मनुस्मृति का अध्ययन समाज के उत्थान के लिए, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए, विद्यार्थियों को सत्मार्ग पर चलने के लिए परम आवश्यक है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।